हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब है, एक 25 वाट का बल्ब है। इन दोनों बल्बों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा बल्ब अधिक जलेगा या फिर कौन सा बल्ब कम जलेगा या फिर कौन सा बल्ब जलेगा ही नहीं, किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा बल्ब जलेगा तो क्यों जलेगा और कौन सा बल्ब नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं और सीरीज कनेक्शन करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दो बल्बों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम न्यूट्रल के तार को किसी एक बल्ब के एक पॉइंट पर दे देते हैं। न्यूट्रल के तार को किसी भी एक बल्ब के एक पॉइंट पर दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बल्ब के दूसरे पॉइंट को दूसरे बल्ब के पहले पॉइंट से जोड़ देते हैं। ये जुड़ गया। अब हम इस पॉइंट पर फेस की सप्लाई देते हैं। तो इस पॉइंट पर फेस की सप्लाई देने के लिए हमने एक स्विच का प्रयोग किया है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम इसको फेस दे देंगे और यहाँ पर फेस की जो मेन सप्लाई है इसको इस स्विच के निचले वाले पॉइंट पर दे देंगे। अब इस समय जब भी हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो इसमें से जो बल्ब कम वाट का होगा वो जलेगा और जो बल्ब ज़्यादा वाट का होगा वो नहीं जलेगा। लेकिन सीरीज में सभी बल्बों का सही होना जरूरी है और लगा होना जरूरी है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन सीरीज में किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, बात आती है कि इन दोनों बल्बों में से कौन सा बल्ब जलेगा और कौन सा बल्ब नहीं जलेगा, कौन सा बल्ब तेज जलेगा या फिर कौन सा बल्ब डीम जलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारा बल्ब है इस पे स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, यानी कि बल्ब के ऊपर कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पर बल्ब के ऊपर लिखा होता है 100 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट 50 हर्ट, और इस बल्ब पे भी लिखा रहता है 25 वाट 230 वोल्ट और 50 हर्ट, यहाँ पर भी लिखा रहता है। अब देखिए, इस बल्ब की पहले रजिस्टेंस निकालना है। इस बल्ब का रजिस्टेंस कितना है और इस बल्ब का रजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का रजिस्टेंस निकालने के बाद हम सारी कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हों तो यहाँ पर नोट करते हुए चले जाइए कि किस प्रकार से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कौन सा बल्ब हमारा तेज जलेगा, कौन सा बल्ब कम जलेगा या फिर जलेगा ही नहीं, और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो जाएंगी। ये जो हमारा बल्ब है ये 100 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट का है। तो सबसे पहले हमको इस बल्ब की पावर यहाँ पर दी गई है 100 वाट, क्योंकि 100 वाट का बल्ब है और यहाँ पर 230 वोल्ट की सप्लाई से इसको चलाना है और यहाँ पर 50 हर्ट की एसी सप्लाई आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के एक फार्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर अपान P। R बराबर V स्क्वायर अपान P, ये फार्मूला होता है किसी स्पेसिफिक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पर हम पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं R1 और यहाँ पर पहले बल्ब का पावर है P1। तो हम दूसरे बल्ब के लिए अगर यही फार्मूला लगाएं तो दूसरे बल्ब के लिए हम लिख सकते हैं R2 बराबर V स्क्वायर अपान P2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइए, R1 क्या है हमको पता नहीं, R1 निकालना है। तो R1 बराबर हम लिखेंगे V स्क्वायर, ये कितने वोल्ट से चल रहा है, 230 वोल्ट की एसी सप्लाई से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 230 गुणे 230। 230 हमने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर V स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए P1 मतलब कि पहले बल्ब का पावर कितना है, तो पहले बल्ब का पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 है। 100 पहले बल्ब का पावर है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और 23 का 23 में गुणा हो जाएगा। जब 23 में 23 का गुणा होता है तो वहाँ पर हमारा मान आएगा 529। यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 529 ओम। अब ओम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रक होता है इसीलिए यहाँ पर ओम लिखा गया है। तो 529 ओम यहाँ पर मान आ गया इस बल्ब का। इस बल्ब का रजिस्टेंस 529 ओम है। अगर हम इस बल्ब की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 बराबर V स्क्वायर, मतलब कि 230 वोल्ट की सप्लाई से यह भी चल रहा है, 230 गुणे 230 लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लिखेंगे बट्टे में हम लिख देंगे P2, यानी कि दूसरे बल्ब का पावर। दूसरे बल्ब की पावर 25 वाट है, तो 25 वाट यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा हमारा 2116। यहाँ पर R2 बराबर आएगा 2116 ओम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 का मान कितना है, 529 ओम है, और R2 का मान कितना है, 2116 ओम है। मतलब कि रजिस्टेंस इसका ज़्यादा है। जो हमारा दूसरा बल्ब है इसका रजिस्टेंस ज़्यादा है और जो हमारा पहला बल्ब है इसका रजिस्टेंस कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टेंस पहले बल्ब का कम और दूसरे बल्ब का रजिस्टेंस ज़्यादा है।
तो इस समय क्या करना है, इस समय करना यह है कि अब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप किसमें कितना हो रहा है उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब हमारा तेज जलेगा और कौन सा बल्ब हमारा डिम जलेगा। वोल्टेज ड्रॉप जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस टोटल ज्ञात होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम R1 और R2 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट, यानी कि R दोनों का R हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 529 है, प्लस R2 का मान कितना है 2116 है, 2116 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 2 1 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2645 यहाँ पर मान आएगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2645 ओम। अब देखिए यहाँ पर इसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से दोनों उपकरण चलाने हैं। जब 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से दोनों उपकरण चलाने हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट का मान निकालना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 230, क्योंकि 230 वोल्ट की एसी सप्लाई से चलाना है। और यहाँ पर करंट निकालना है तो करंट का मान हमको पता नहीं, रेजिस्टेंस का मान हमको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2645। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से करंट का मान निकल जाएगा, मतलब कि I का मान निकल जाएगा। तो I बराबर लिखेंगे 230/2645। जब हम यहाँ पर I का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.0869, इतनी वैल्यू हमारी आ रही है। मतलब कि इतना एम्पियर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.0869 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बल्ब का अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे V1D लिख सकते हैं या VD1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम VD1 लिख सकते हैं, VD1 लिख देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप पहले का हम निकाल रहे हैं। पहले का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, V बराबर IR करते हैं, I इंटू R करते हैं। तो पहले बल्ब में कितना वोल्टेज जाएगा इस फार्मूले से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए VD1 लिखते हैं, VD1 बराबर I का मान हमको पता हो गया। अभी देखिए यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में एक तरफ से धारा जाएगी और वही धारा यहाँ पर रिटर्न चली जाएगी, मतलब कि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है, करंट हमारी सेम है। तो करंट सबके लिए यही लगाएंगे 0.0869 इंटू R1, यानी कि जब हम वोल्टेज पहले का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो पहले का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले का रेजिस्टेंस कितना है 529 ओम, यहाँ पर लिख सकते हैं 529 ओम। तो 529 ओम को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर मान आएगा 46.35 वोल्ट यहाँ पर आएगा। मतलब कि जो हमारा पहला बल्ब होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 46.35 वोल्ट मिलेगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इसका होगा 46.35 वोल्ट। ये हमारा पता हो गया पहले बल्ब में जाने वाला वोल्टेज, यानी कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 46.35। जब इस बल्ब में 46.35 वोल्टेज जा रहा है तो इस बल्ब में कितना जाएगा, टोटल सप्लाई हमारी कितनी है, टोटल सप्लाई हमारी 230 और 230 में से इस बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 46.35। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जितना वोल्टेज जाएगा वो यहाँ पर मान वैल्यू अभी मिल जाएगी। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा पॉइंट। यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। 183.65 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, यानी कि दूसरे बल्ब के लिए VD2 हम लिख सकते हैं 183.65 वोल्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो दूसरे बल्ब को वोल्टेज पहुंच रहा है, यानी कि दूसरे बल्ब का जो वोल्टेज ड्रॉप है 183.65 वोल्ट है, और पहले बल्ब का जो वोल्टेज ड्रॉप है 46.35 वोल्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, 183 वोल्ट मिल रहा है। इस कंडीशन में इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 46.35 वोल्ट मिल रहा है। अब आप ये बताइए कि जो 230 वोल्ट से चलने वाला बल्ब है क्या 46 वोल्ट से चलेगा? नहीं चलेगा। जो 230 वोल्ट से चलने वाला बल्ब है
तो 183 वोल्ट से चलेगा कि नहीं जलेगा? थोड़ा बहुत जलेगा जरूर, क्योंकि इसको 183 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर 230 मिलना चाहिए, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 46 वोल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा 100 वाट वाला बल्ब डीम जलेगा, या फिर जलेगा भी नहीं, हमारा CFL वाला बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा, क्योंकि इसको 183 वोल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि कौन सा बल्ब तेज जलता है सीरीज में और कौन सा बल्ब कम जलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।